हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे वीडियो नंबर 2 में। आज की इस वीडियो में हम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे और डिटेल में देखेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा ही था कि हमको सबसे पहले जावा में पब्लिक क्लास बनानी पड़ती है। तो अब हम सबसे पहले क्लास बनाएंगे मेन नाम की, क्योंकि जिस नाम से आपने फाइल सेव करी उसी नाम से आपको बनाना पड़ेगा, है ना। उसके बाद हमको मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा। मेन फंक्शन हमने बना दिया। ये दो चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये आपको भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ये मैं आने वाली वीडियोस में आपको क्लियर जरूर करूँगा, तो आपको इस बात की कोई टेंशन नहीं लेनी है ना। तो अब उसके बाद हमने वेरिएबल में पिछली वीडियो में देखा ही था कि हमको डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है। और वेरिएबल्स क्या होते थे या मैंने आपको बताया था, आज अभी आपको फिर बता देता हूँ एक बार। वेरिएबल्स कुछ नहीं, बस किसी भी वैल्यू को स्टोर करने का काम करते हैं। जैसे कुछ भी हो वेरिएबल्स, तो उसको स्टोर करेंगे। उससे आप इजीली स्टोर कर सकते हो उसमें कुछ भी, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, कुछ भी वैल्यू हो, बस वो स्टोर करेगा। तो अब वेरिएबल का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसका सिंटैक्स जानना ज़रूरी है हमारे लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट के बाद हमको सिंटैक्स भी ध्यान रखना पड़ता है। जावा का सिंटैक्स अलग रहेगा, हर लैंग्वेज का सिंटैक्स ज़रूर अलग रहेगा। वेरिएबल्स के लिए जावा का सिंटैक्स क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इंट करके डिक्लेयर करना पड़ेगा डेटा टाइप, जिससे जावा के कंपाइलर को पता चलेगा कि जो आप वैल्यू स्टोर करा रहे हो किस टाइप की है। और फिर आपको नाम देना पड़ेगा। आपने इस वेरिएबल का नाम दे दिया एक्स, उसके अंदर कुछ भी वैल्यू स्टोर करा दी, मैंने 8 करा दी मान लीजिए, और सेमी कॉलन। ये एक परफेक्ट वेरिएबल का सिंटेक्स है, आप इसी के अकॉर्डिंग स्टोर करा सकते हैं कुछ भी। और ऐसा नहीं सिर्फ इंटीजर ही, स्ट्रिंग का भी एग्जांपल देखते हैं अपन। स्ट्रिंग नेम नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, इसमें स्टोर करा देते हैं लेट से आयरन मैन, और एंड में सेमीकोलन जरूर से लगाना है ना। लेकिन स्ट्रिंग के सिंटेक्स में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि स्ट्रिंग लिखते टाइम हमें एस कैपिटल ही लिखना है। जावा के अंदर कहीं भी स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो एस कैपिटल ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब आपने देख ही लिया होगा। अब हम देखते हैं कि इस वेरिएबल की वैल्यू में जो हमने स्टोर करा है, स्ट्रिंग नेम में जो वेरिएबल है उस नाम में जो स्टोर करा है उसको एक्सेस कैसे करेंगे। उसके लिए हमको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नेम इसके अंदर प्रिंट करा देना है। तो अब ये नेम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन क्या करेगा, नेम को कॉल करेगा। मतलब नेम में क्या है, वो नेम के पास जाएगा, बोलेगा आपके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है उसको प्रिंट कर दीजिए। हम सीधा कंपाइल करके देखते हैं, रन एंड कंपाइल। ये देखिए आयरन मैन प्रिंट हो गया। कुछ इसी तरह से हम कुछ भी, मतलब कुछ भी स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन सिर्फ एक ही डेटा टाइप का। जैसे स्ट्रिंग का नाम का हमने डिक्लेयर कर दिया कि नेम जो वेरिएबल का नाम है नेम, वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो उसके अंदर हम स्ट्रिंग ही स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर की वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे कुछ और बेसिक इंटीजर का ही देखते हैं कैसे करते हैं हम, और डिटेल में जाते हैं इंटीजर वेरिएबल्स के। हमने लिखा इंट एक्स, इसमें लिख दिया 5, फिर लिखा इंट वाई नाम का बना दिया, इसमें लिख दिया लेट से 4। अब हमने एक और वेरिएबल बनाया इंट ऐड नाम का, इसमें हमने x प्लस वाई कर दिया। ये हमने इंट नाम का वेरिएबल बनाया है। यहाँ पे इंट ही क्यों आया, ये सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए आपका। तो इंट इसलिए आया यहाँ पे क्योंकि जो हम इसके अंदर चीज़ ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं, और जैसे x प्लस वाई एक ऑपरेशन परफॉर्म कराया, तो x के अंदर क्या स्टोर है वो इंटीजर ही है, क्योंकि x खुद एक इंटीजर टाइप का है और y भी इंटीजर टाइप का है। इंट y, इंट x, इसलिए हम ये दोनों इंटीजर टाइप के हैं, इसलिए हमको यहाँ पे इंट ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम ऐड की वैल्यू को एक्सेस करेंगे, लेट से
मैंने 3 बना दिए सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन। इसके अंदर मैंने ऐड नाम की चीज़ को प्रिंट कराना है। सबसे पहले एक्स को प्रिंट कराते हैं। एक्स की वैल्यू को हमने एक्सेस किया, फिर वाई की वैल्यू को एक्सेस किया, उसके बाद ऐड। हम उसको रन एंड कंपाइल कर देंगे, ये इजीली रन एंड कंपाइल हो जाएगा। ये देख लीजिए, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 4 और इन दोनों का एडिशन 9। तो इस तरह से हम जावा में ऐड कराते हैं। तो ये था वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, जो कि अब आपको समझ आ ही गया होगा, बहुत इजीली समझाया मैंने। अब हम देखेंगे कि जावा में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो डेटा टाइप्स देखते हैं जावा में क्या होता है, कैसे करते हैं। ये लिखा मैंने डेटा टाइप्स। बेसिकली जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा, तो ये हैं कुछ हमारे बेसिक डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स जावा में 2 टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में इंट, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन एंड कैर। और नॉन प्रिमिटिव में स्ट्रिंग्स, एरेज, क्लासेस। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स तो मैं अभी आपको बताता हूँ, नॉन प्रिमिटिव हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इंट तो आपको पता ही है, इंटीजर, जो कि इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर कराता है। ठीक है, बाइट, जो कि बाइट की वैल्यू को स्टोर कराता है, यानी कि 1-128 से 127 1 बाइट की वैल्यू स्टोर कराएगा, उसको कहते हैं बाइट्स। ठीक है, और अब हम शॉर्ट देखेंगे। शॉर्ट क्या होता है, जो कि इंटीजर ही वैल्यू स्टोर कराएगा, लेकिन फ्रॉम -32768 से 3267 तक ये भी इंटीजर वैल्यूज स्टोर कराते हैं, लेकिन इसका एक फिक्स रेंज है। इस रेंज में होगा तो शॉर्ट लिख देंगे हम। अगर इस रेंज के अंदर हम कुछ भी स्टोर करा रहे हैं अगर वैल्यूज़ को, तो शॉर्ट में हम डेटा टाइप में स्टोर करा सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग, जो कि वैल्यू स्टोर कराता है अगर बहुत लंबी इंटीजर वैल्यू है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू का एक फिक्स रेंज है कि किस रेंज तक हम उसके अंदर इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराते हैं। मैं आपको इंटीजर वैल्यूज़ की रेंज बताता हूँ, जो कि है -2147483648, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर इससे भी बड़ी वैल्यू स्टोर करानी है इंटीजर की, तो उसके लिए लॉन्ग यूज़ करते हैं। लॉन्ग मतलब उससे बड़ी आप करा ही नहीं सकते, इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता है लॉन्ग। उसके बाद हम फ्लोट तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। फ्लोट में कुछ नहीं, हम बस डेसिमल लगा के वैल्यू स्टोर कराते हैं, जैसे कि 3.7, 4.8, जो भी डेसिमल वाली वैल्यूज़ होती है उसको हम फ्लोट में स्टोर कराते हैं। वो इंट वगैरह में हमको एरर देगा ही देगा। तो ये फ्लोट का रहेगा। डबल का क्या है, डबल स्टोर्स द फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर अप टू 15, मतलब 15 डिजिट तक डबल स्टोर कर सकता है। क्योंकि अगर हम स्ट्रिंग फ्लोट में देखें तो फ्लोट का भी एक फिक्स रेंज जरूर रहेगा, क्योंकि फ्लोट स्टोर कराता है 6 to 7 तक डेसिमल डिजिट्स। पर हमको अगर उससे ज़्यादा करानी है तो उसके लिए हम डबल का यूज़ कर सकते हैं, जो और बड़ा है और कुछ नहीं है। बस नाम से कन्फ्यूज़न लग रहा है, मतलब कन्फ्यूजिंग होगा, लेकिन बहुत सिंपल है, बहुत आसान सा है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। बस डेटा टाइप्स इतना याद रखना है कि स्टोर, किसी भी चीज़ को स्टोर कराने के लिए हमको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है कि किस टाइप की चीज़ है वो, और उसी टाइप की चीज़ को हम स्टोर करा सकते हैं उस वेरिएबल के अंदर। उसके बाद बूलियन तो आपको पता ही होगा, ट्रू फॉल्स। 2 बूलियन के टाइप्स होते हैं डेटा टाइप्स के अंदर, 2 बूलियन के हुए हैं, ट्रू और फॉल्स, 2 ही चीज़ होती है इसके अंदर। कैरेक्टर ABCDEFG, ये सब जो होते हैं कैरेक्टर्स, वो स्टोर कराते हैं। स्ट्रिंग मैंने आपको भी बताया ही था, मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जिसमें वर्ड वगैरह हम स्टोर कराए उसको स्ट्रिंग कहते हैं, लेकिन ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आता है। एरेज, क्लास हम आगे देखेंगे। डेटा टाइप्स यही था, कुछ ज़्यादा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन system.out.println। एक सेकेंड, पहले मैं पब्लिक क्लास बनाता हूँ। आपको मेरे साथ साथ कोड लिखना चाहिए, तभी आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे अच्छे से। कोड लिखते रहिए आप। इंटेलिजी का मैं एक फुल वीडियो डालूंगा कैसे आपको सेटअप करना है जावा का JVM किट वगैरह, तब तक आप
वैसे तो बहुत आसान है डाउनलोड करना, लेकिन आप VS कोड में भी कर सकते हैं आप, अगर आपको उसमें सेटअप सेट है तो। वरना मैं वीडियो डालूंगा, आप मेरे चैनल को जरूर देखिएगा। सेट करने के बाद आप तुरंत कोड करना शुरू करिए। जब तक कोड नहीं करेंगे तब तक नहीं आ पाएगा, चीज़ें बहुत टफ लगेंगी, लेकिन जैसे आप शुरू करेंगे कोड करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ईजी है, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ये मैंने PSVM बना दिया। ये इंटेलिजी के शॉर्टकट्स हैं, पब्लिक क्लास मेन का तो कुछ नहीं है मतलब इतना, लेकिन ये मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके अंदर स्ट्रिंग ARGS ये पूरा बना के दे देगा हमको, अपने आप ही PSVM बस टाइप करना है। ऐसे ही system.out.println का SOUT, बहुत आसान से शॉर्टकट्स हैं। अगर आपके में नहीं है आप पूरा पूरा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका अच्छा होगा हैंड रिटन प्रैक्टिस। इसके अंदर अब मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ हेलो, और इसके अंदर भी मैं लिखता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं रन एंड कंपाइल करता हूँ। ये देखिए println, और दूसरी हमारे पास एक और प्रिंट कराने की एक और टेक्निक है, उसको कहते हैं हम विदाउट ln। इसके अंदर हम दिस इज जावा लिखते हैं, दिस इज जावा, और मैं वर्ल्ड के आगे से ln हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने प्रिंट कराया हेलो वर्ल्ड, और वर्ल्ड के साथ ही कंबाइन हो गया दिस इज जावा। तो ln का मतलब अब कंपाइलेशन और रन से समझ गए, कोड करते करते ही समझ जाना चाहिए, मतलब इतना तो फिर लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ln का मतलब होता है जो प्रिंट की स्टेटमेंट को नेक्स्ट लाइन प्रोवाइड कराए। अगर मैं यहाँ पे ln दोबारा लिख दूँ तो अब ये दिस इज जावा दूसरी लाइन में ही आएगा ही आएगा। दिस इज जावा दूसरी लाइन में, तो कुछ ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे कि जावा में इनपुट कैसे लेते हैं। इनपुट लेने के लिए एक क्लासेस का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन क्लास बस ऐसे समझिए कि हम क्लास बनाते हैं किसी चीज़ की। तो हमने क्लास बनाई स्कैनर, या फिर हम लिखते हैं इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल स्कैनर। ये हमको इंपोर्ट कर रहे हैं, हम स्कैनर क्लास जावा में प्री डिफाइंड क्लास है, तो उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपने इस फाइल के अंदर, अपने इस कोड के अंदर जो कि हम अभी लिखने वाले हैं। उसके बाद हमको पब्लिक क्लास बनानी ही बनानी है, इसके बिना अपना काम चलेगा नहीं। और क्लास के आगे अपनी फाइल का नाम कैपिटल लेटर में पहला वर्ड इसका रहेगा। उसके बाद हम मेन फंक्शन बनाएंगे, मतलब ये दो चीज़ तो बनानी ही बनानी है, एक पब्लिक क्लास और एक मेन फंक्शन। इसके अंदर ही हमारा सारा कोड होगा, पूरी दुनिया भर का जो भी होगा इसके अंदर ही होगा, लेकिन ये तो हमको करना ही करना है, मस्ट। ये मैंने बना दी PSVM मेन फंक्शन। अब हम आपको इनपुट लेना सिखाएंगे कि कैसे इनपुट लेते हैं, कुछ बहुत आसान सी चीज़ें, थोड़ा सबको सिंटेक्स दिमाग में रखना है बस। सबसे पहले मैं लिखूँगा स्कैनर, यहाँ पे लिख दूँगा मैं वेरिएबल का नाम, किस नाम से मैं इनपुट कराऊँगा, तो इन इज इक्वल टू स्कैनर। यहाँ पे मैं लिखूँगा स्कैनर न्यू स्कैनर। ठीक है, उसके बाद अभी मैं सब बताऊँगा कि क्या लिख रहा हूँ, कैसे हो रहा है, सब कैसे काम करते हैं सब बताता हूँ। सिस्टम डॉट इन, सिस्टम की स्पेलिंग में कुछ एरर दिखाया है यहाँ। ये लाइन आपको इनपुट लेने के लिए सबसे पहले मेन फंक्शन बनाना है, उसके बाद तुरंत ये लाइन लिखनी है। इस लाइन के बिना इनपुट नहीं आ पाएगा। स्कैनर जो ऊपर स्कैनर क्लास हम ले रहे हैं, उसके बाद वेरिएबल इन, किस मतलब वेरिएबल का नाम ले रहे हैं, किस नाम में हम इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो इन
फिर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन इनपुट लेगा, न्यू स्कैनर ये पूरा क्लास है। तो ये सिंटेक्स आपको अभी दिमाग में रखना है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सब क्लियर होगा आपको। अब मेरे को ये बताना है कि मैं इनपुट किस टाइप का लूँगा। इनपुट के लिए भी मेरे को डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इनपुट ले रहा हूँ तो किस टाइप का ले रहा हूँ। मतलब डेटा टाइप जावा का करना ही करना है, डेटा टाइप कुछ भी करने से पहले डिक्लेयर करना ही करना है। चाहे आगे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे एरे बना रहे हो, फंक्शन बना रहे हो, डेटा टाइप मस्ट चीज़ है, मतलब इसको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। तो मैंने डेटा टाइप डिक्लेयर करा इंट टाइप, और उसके बाद वेरिएबल किस नाम से ले रहे हैं, तो एक्स लिया। फिर जो इन यहाँ पे मैंने लिखा है ये स्कैनर इन, मतलब स्कैनर की पूरी जो क्लास है उसको इन के थ्रू में एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो इन डॉट नेक्स्ट इंट, बस नेक्स्ट इंट हमको इनपुट लेने के लिए मदद करेगा। ये मतलब स्कैन करेगा कि इंटीजर वैल्यू कैसे काम करेगी, क्या करेगी। तो ये अभी इसका भी सिंटेक्स आपको दिमाग में रखना है। ये सारी चीज़ें क्या चीज़ कैसे काम कर रही है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम देखेंगे। अभी आपको देखना है क्या चीज़ से कैसे क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, ये हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखेंगे। ये अब इनपुट लेने के लिए तैयार है, इसको रन एंड कंपाइल करते हैं। अब मैं 6 डालूंगा इनपुट। देखिए इसने इनपुट ले लिया, प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0, ठीक है। अब मैं प्रिंट कराऊंगा कि मैंने क्या इनपुट लिया है। सीधा एक्स की वैल्यू डालिए, जिस नाम से हम वेरिएबल बना रहे हैं, जिस नाम में हम इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। जिस वेरिएबल में हम इनपुट ले रहे हैं उस वेरिएबल को हम प्रिंट करा देंगे। तो अब हम देखेंगे कि कैसे मैंने वेरिएबल में जिस वेरिएबल में इनपुट लिया है उसकी वैल्यू प्रिंट कराने के लिए मैंने सीधा वेरिएबल का नाम अपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में डाल दिया है, ठीक है। इसमें जो भी डाल दूंगा मैं वो प्रिंट करके देगा ही देगा जावा का कंपाइलर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये पूरी जावा की सबसे पावरफुल लाइन है, क्योंकि इसी लाइन में सब कुछ होगा। खेल सारा खेल इसी लाइन का है। इस लाइन में मैंने एक्स डाल दिया तो ये एक्स प्रिंट करके दे देगा। इस लाइन में जो भी डाल दूंगा वो प्रिंट करके देगा। इनपुट के लिए मैंने 6 डाल दिया, इसने 6 प्रिंट करके दे दिया, मतलब 6 इनपुट लिया उसी को प्रिंट करके दे दिया इसने। ये खेल इनपुट ले लेगा। अगर मेरे को स्ट्रिंग इनपुट लेना होता, यहाँ पे कुछ नहीं, बस स्ट्रिंग डाल देता। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बस आसान सी चीज़ है। आपको थोड़ा सा सिंटेक्स में याद रखना है बस। कैसे काम करता है वो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखेंगे। क्या काम करता है वो अभी आपको देखना है। स्टार्टिंग में हमको वही देखना है कि किस चीज़ से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो हम बाद में देखेंगे। ये इनपुट दिया और एग्जिट, क्योंकि मैंने अभी एक्स की वैल्यू को प्रिंट एलन में पास नहीं करा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में हमने एक्स की वैल्यू को इसमें पास कर दिया। अब प्रिंट कराया, यहाँ पे आयरन मैन डाल दिया, मान लीजिए आयरन डाल दीजिए, तो आयरन प्रिंट करके दे दिया। अब हम देखेंगे कि कैसे इनपुट लेके हम 2 इंटीजर की वैल्यू को ऐड करा सकते हैं। बहुत आसान सी चीज़ है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना आपको। इतना तो रहना है क्योंकि ये लाइन तो आपको डालनी ही डालनी है मेन फंक्शन के बाद जब आपको इनपुट लेना है। उसके बाद इंटीजर, क्योंकि ऐड कराना है तो इंटीजर एक्स इज इक्वल टू में इन डॉट नेक्स्ट कैपिटल आई और ठीक है। इसको मैं कॉपी करूँगा, आपको कॉपी नहीं करना है। स्टार्टिंग में आपको जितना हो सके उतना कोड लिखने हैं। यहाँ पे पेस्ट करा, यहाँ पे मैंने इसका नाम चेंज करके बाहर रख दिया। अब मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट ऐड नाम का, जो कि क्या कर रहा होगा, एक्स मेरे एक्स और वाई की वैल्यू को ऐड करके दे रहा है। तो मैं SOUT, ये इंटेलिजी का शॉर्टकट है। SOUT का मतलब होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो ये वर्क कराइए जी। इसके अंदर में ऐड नाम, बस बहुत कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया होगा तो कुछ ऐसा रॉकेट साइंस लगा होगा। मैंने एक्स और वाई की वैल्यू को इनपुट लिया है,
अगर मैं इनपुट नहीं ले रहा था पहले और सीधा वैल्यू डाल रहा था, जैसे मैंने 5 और 4 डाल दी तो उसने ऐड करके 9 दे दिया। इस बार मैंने इनपुट लिया है और इनपुट इंटीजर टाइप का है, इसलिए इंट ऐड एक्स और वाई। तो पहले ये इनपुट लेगा, उसके बाद ये ऐड कर देगा। पहले इनपुट लेगा एक्स और वाई, ठीक है। फिर कंपाइलर मेरे देखेगा आगे क्या करना है, इंट ऐड लिखा है तो एक्स प्लस वाई कर देगा, उसके बाद ऐड प्रिंट कर देगा। प्रिंट ये एक्स और वाई की वैल्यू को नहीं करेगा इस बार, क्योंकि मैंने ऐड डाला है। वो ऐड के अंदर क्या है, एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई को प्रिंट करेगा। रनिंग कंपाइल किया, यहाँ पे डाल दिया 5, एंटर दबा देना है। मतलब एक्स की वैल्यू इनपुट ले ली इसने, वाई की वैल्यू मैंने 4 डाल दिया। अब एंटर दबाऊंगा तो ये ऐड फंक्शन को सीधा कॉल कर देगा और खेल ख़त्म, 9। बस ऐसे हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसी तरीके से हम और भी अदर ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दिया। अब मैं अगर रन कराता हूँ, पहले मैंने इनपुट लिया 5 फिर 4, यहाँ आंसर देगा इस बार क्या 20। मतलब देगा ही देगा। अगर मैंने यहाँ पे ऐड नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई करके भी दिखा दिया। तो ये ऐड करके तो देगा ही देगा। बस बहुत ज़्यादा कुछ मतलब वो आप खेल कर सकते हैं। इनपुट लेके मैं क्या क्या कर सकता हूँ, आपको खुद को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, खुद को कोड जरूर करना ही पड़ेगा, इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। कोड है ये कुछ मतलब अंट का सेंट नहीं कर सकते इसमें, हमको सेंटेक्स मतलब एकदम करना पड़ेगा, कुछ भी अंट का सेंट नहीं कर सकते इसमें। तो अब मैं आपको कुछ और बेसिक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे स्ट्रिंग लेके हम खेल करेंगे। स्ट्रिंग नाम का जब बनाते हैं तो एस कैपिटल ही रखना है, चाहे कहीं भी बनाए। स्ट्रिंग नेम दिया मैंने इनपुट में, इन नाम से डिफाइन है। अच्छा यहाँ पे इनके अलावा मैं वेरिएबल का नाम है ये भी, तो इनके अलावा मैं जैसे मान लो कुछ भी डाल दूँ, जैसे ओ डाल दिया, तो यहाँ पे मेरे को ओ नाम से ही बनाना पड़ेगा, ओ डॉट नेक्स्ट। इसमें हमको नेक्स्ट स्ट्रिंग या इंट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा नेक्स्ट लिख के काम करता हूँ। जैसे इंट में हमको नेक्स्ट इंट लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ नहीं। ये थोड़ा सा सिंटेक्स दिमाग में रखना पड़ेगा, ये धीरे धीरे सेट होगा, आपको कोड लिखने पड़ेंगे लगातार, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन तो प्लस मान लीजिए मैं मैन लिख देता हूँ। हाँ तो जैसा अब इसमें हम ओ में हम जो इनपुट देंगे उसमें प्लस मैन करा, तो इसका मतलब आप खुद गेस कीजिए आउटपुट क्या आएगा। हम जो इनपुट लेंगे उसके साथ मैन लिखा आएगा, क्योंकि हमने सिंटेक्स में जो लिखा है सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट एलन के अंदर जो पास किया है वो मैन पास किया है ओ प्लस करके। इसी को हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है बेसिकली दो स्ट्रिंग या फिर दो इंटीजर या किसी भी चीज़ को बेसिकली स्ट्रिंग को ऐड कर देना, दो स्ट्रिंग को जोड़ के लिख देना, उसको कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। तो यहाँ पे मैं एक इनपुट ले रहा हूँ, एक स्ट्रिंग अपनी तरफ से पास करी, एक स्ट्रिंग इनपुट ली, एक अपनी तरफ से पास करी, तो आउटपुट कंपाइल करते हैं। ये अब हमने यहाँ पे लिख दिया आयरन, इनपुट के लिए एंटर दबा दिया, ये देखिए आयरन मैन लिखा आ गया। बस इसी तरीके से मतलब कॉन्कैटिनेशन में नेम प्लस में मैन करा तो आयरन मैन लिखा आएगा ही आएगा, चाहे कुछ हो जाए। भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक हमेशा वर्क करते हैं, होगा ही होगा ये, है ना। तो ये था स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, हमने इनपुट लेना सीख लिया है। ठीक है, अब मैं आपको सिखाऊंगा कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है? कंडीशनल स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट
इसमें दो पार्ट होते हैं, इसके दो चीज़ होती है। इसको कैसे लिखते हैं? पहला होता है इफ़, दूसरा होता है एल्स। इफ़ एल्स इसकी दो चीज़ है। कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हम पहले इफ़ लिखेंगे, उसके अंदर एक कंडीशन देंगे। कंडीशन मतलब एक चेक लगाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ, पहले आप देखिए फिर मैं समझाता हूँ उसको। इंट x इज इक्वल टू 5, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू 5 देन रिटर्न, या फिर प्रिंट ही कराते हैं तो अभी रिटर्न आपको भी पता ही नहीं होगा। यहाँ पे रिटर्न करा देंगे हम, प्रिंट कराएंगे हेलो, ठीक है। एल्स एल्स में करा देंगे हम हाय। हम इसको रन एंड कंपाइल करते हैं। अभी तो 5 के इक्वल है, तो ये हेलो प्रिंट करेगा ही करेगा। तो हेलो प्रिंट करती है क्योंकि एक्स की वैल्यू 5 की इक्वल है। और इफ़ बिल्कुल इंग्लिश की तरह है, कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है। इंग्लिश में हम लिखते थे इफ़ का मतलब यदि ये हो तो ये होगा, मतलब वैसे ही है। इफ़ एक्स इज इक्वल टू 5 देन दो कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं। सिंटैक्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को, और उसके अंदर हमको जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है वो लिख देना है। अगर एक्स की वैल्यू 5 है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी ही करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी ही करेगी। और अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू को चेंज करके 9 कर दिया मैंने, अब रन कराऊंगा तो एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट 100% मतलब करेगी ही करेगी, क्योंकि इफ कंडीशन यहाँ पे पहले चेक हुआ, एक्स की वैल्यू 9 मैंने स्टोर करा दी। अब इफ के बाद गया कंडीशन यहाँ पे चेक हुई, एक्स की वैल्यू अगर 5 है तो प्रिंट ही हो जाए, जो भी रॉन्ग हुई कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स पे आएगा। ये भी यहाँ पे ब्रेक हो गया, अब एल्स पे आएगा। एल्स पे कंडीशन मतलब अगर फॉल्स है तो एल्स पे आएगा, नहीं है अगर ट्रू है कंडीशन तो इफ पे ही प्रिंट करा देगा। एल्स पे आएगा, हाई प्रिंट कराएगा, हाई करेगा ही करेगा, मतलब 100% एंड 1% करेगा ही करेगा। तो ये इफ एंड एल्स है। अब आपको एक बेसिक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, एक बोटिंग ऐप बना के दिखाऊंगा वो, जिसमें हम क्या करेंगे, अब मैं इफ़ और एल से एक बेसिक सा प्रोजेक्ट, बिल्कुल बेसिक सा। उसमें क्या रहेगा, अगर आपकी इनपुट लेके एज एंटर करवाएगा, अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है तो ईवीएम या किसी भी चीज़ पे लिखा आ जाएगा, टर्मिनल पे लिखा आएगा यस यू कैन वोट। अगर आपकी एज 18 से कम है देन यू कैन नॉट वोट। सिंपल सी चीज़ है, आप पहले ट्राई करिए, अगर नहीं होता है तो देखिए। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। स्कैनर इन करेंगे पहले इनपुट के लिए। ये सिंटैक्स तो मतलब उंगलियों पर अटा होना चाहिए आपको। जावा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सिंटैक्स याद रहना बिल्कुल उंगलियों पर अटा होना चाहिए। अब यहाँ पे पहले मैं एक चीज़ पहले इनपुट लेने से पहले प्रिंट कराना चाहूँगा कि क्या इनपुट ले रहा हूँ। तो एंटर योर एज, यहाँ पे मैं एंटर में ई कैपिटल कर दूँगा जिससे थोड़ा सही लगे। उसके बाद एंटर योर एज के अंदर अब मैं इनपुट लूँगा। इनपुट लेने के लिए मैंने इंट एज इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है हर बार, अभी आपको चीज़ें देखनी है कि ये करके क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, आगे कॉन्सेप्ट आएंगे, उसमें समझ आएगा। अभी आपको देखना है किससे क्या हो रहा है, तो ये सिंटेक्स आपको भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है और ये देखना है कि इससे क्या हो रहा है। तो मैंने एज इनपुट ले लिया। अब इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट लगाई, एज इज इक्वल टू 18, greater than is equal to 18, then print
कैन वोट, एल्स प्रिंट यू कैन नॉट वोट। बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपको चलो पहले रन करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ये मैंने कंपाइल एंड रन कर दिया। अब मैं एज डाल दूँगा अपनी, लेट्स से 19, यू कैन वोट। इफ़ के अंदर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ के अंदर की स्टेटमेंट प्रिंट करेगी ही करेगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, होगा ही होगा। तो इफ़ के अंदर कंडीशन ट्रू हो गई तो यू कैन वोट, अगर नहीं है यू कैन नॉट वोट, सिंपल। मैंने दोबारा रन करा, अब मैं एज डालता हूँ 6, यू कैन नॉट वोट। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अब आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ कौन सा कोड कैसे काम कर रहा है ये। स्कैनर के थ्रू इनपुट लिया, और इसके जस्ट बाद मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट एलन एंटर योर एज, इन 2 इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अगर मैंने जो कुछ भी लिखा है वो चीज़ मेरे को टर्मिनल पे प्रिंट मिलेगी है ना, वही चीज़ मेरे को टर्मिनल पे प्रिंट मिलेगी। मतलब इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड नीचे लिखा आ रहा था। अब मैंने इसके अंदर लिख दिया एंटर योर एज, तो एंटर योर एज लिखी आएगी। उसके बाद ही मैं इनपुट दूंगा, क्योंकि मैंने प्रिंट एलन करा तो इनपुट नेक्स्ट लाइन में आएगा मेरा। तो उसके बाद इंट एज वेरिएबल में इनपुट लिया आई एन डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 प्रिंट यू कैन वोट, एल्स यू कैन नॉट वोट। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत टफ नहीं था, बहुत आसान सा ही था, ठीक है। अब आप इफ़ एल से ही बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह करिए, प्रैक्टिस करिए कोड में, जितना मतलब आप करेंगे उतना ही बेनिफिशियल रहेगा, जितना हो सके उतना करिए कोड। इफ़ एल्स आपने सीख लिया है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब अपनी तरफ से कोई भी कंडीशन लगाइए, कैसे भी करिए प्रैक्टिस। चलिए एक और बेसिक स्टॉक मार्केट का बताता हूँ कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। पहले मैंने लिखा बेसिक स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। सिस्टम की स्पेलिंग सही करते हैं, ठीक है। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब हम पहले टर्मिनल को प्रिंट कराते हैं। लेट्स से ये एप्लीकेशन, ये बेसिक सा बनाएंगे अपन, बेसिक सा प्रोजेक्ट है जो कि रहेगा हाउ मच नंबर यू स्कोर इफ़ योर परसेंटेज इज अबव देन 33 इन द एग्ज़ाम रिजल्ट, देन यू आर पास, अदरवाइज यू आर फेल। तो पहले मैं लिखता हूँ एंटर योर परसेंटेज। यहाँ पे ये ज़रूर से लगाना है, ठीक है, वरना एरर तो आना ही है। फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता, कोई किसी की ताकत नहीं इस दुनिया में कोई एरर रोक दे, ये तो लगाना ही पड़ेगा आपको, है ना। ये करा मैंने। अब मैं इफ़ लगाऊंगा, नहीं इफ़ नहीं, सबसे पहले तो इनपुट देंगे ना अपन, वेरिएबल में स्टोर कराते हैं मार्क्स में, इज इक्वल टू इंट डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब मार्क्स में स्टोर करा दिया, मतलब इनपुट तो लेगा अब ये। अब मैं इफ़ लगाना सीखिए। इफ़ बहुत आसान सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कोई। यहाँ पे अगर मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू में 33, ये कंडीशन हो गई। अगर 33 से ज़्यादा या उसके इक्वल है तो इफ़ के अंदर की चीज़ प्रिंट होगी ही होगी, क्योंकि इफ़ कंडीशन ट्रू हो चुकी है। तो यू आर पास। अदरवाइज़ अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, अब क्या होगा, तो ये चीज़ तो भूल जाओ, ये तो नहीं होने वाली, दुनिया की कोई ताकत नहीं करा सकती इसको। तो प्रिंट क्या होगा, ये होगा सॉरी यू आर फेल। सिंपल। रन करते हैं, कंपाइल करते हैं। लेट्स से मेरे आए थे 77, हालांकि इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। यू आर पास। दोबारा रन करते हैं।
अब मान लीजिए मेरे आए थे 32, सो यू आर फेल। वेरी सिंपल। मतलब आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा। इफ़ एल्स बनाइए, अपनी तरफ से कंडीशन बनाइए, कुछ भी करिए, कम से कम 10 से 20 प्रोग्राम बनाइए इसके, तभी दिमाग में सेट होगा। पूरा पूरा लिखिए, इनपुट लीजिए, तो आराम से दिमाग में सेट होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी कल हम और एडवांस चीज़ करेंगे इसके अंदर ही। ओके।